कुछ सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि आप अपने बताएँगे कमेंट सेक्शन में कि क्या तलाक की जो बढ़ती हुई शरह है वो किस वजह से है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ख़ानदानी मुदाखलत या बर्दाश्त की कमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपकी प्रेज़ेंटर हिना अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फ़ेसबुक चैनल सोशल इश्यूज़ एंड लीगल सॉल्यूशन। नाज़रीन, आज मैं जिस कानूनी और समाजी मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, उसको सुनते साथ बड़ों के दिमाग में सिर्फ़ एक बात आती है कि आजकल के बच्चों में तो बर्दाश्त ही खत्म हो गई है। क्या वाकई में आजकल के रिश्तों में बर्दाश्त खत्म हो गई है या आजकल की लड़कियां कानूनी मामलात से बहुत ज़्यादा बाशऊर हो गई हैं? नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है तलाक की बढ़ती हुई शरह। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तलाक की बढ़ती हुई शरह माशरे के लिए खतरे की घंटी है, मगर इसमें हम एक पॉइंट ये भी रखेंगे कि हम एक किसी जिन्स को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, ना ही किसी को बेगुनाह, बल्कि हम न्यूट्रल ये बात करेंगे कि क्या आजकल के नौजवान नस्ल में बर्दाश्त खत्म हो गई है या वो एक एक दूसरे को समझने से कासिर हैं या वो रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करते। इसी सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आगा साजिद शाह साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माशरे में तलाक की जो बढ़ती हुई शरह है उसकी क्या ख़ास वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है। इस हवाले से बारहा इस पे बात हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है, लेकिन ये ऐसा मामला है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। इसको अगर हम कहें कि बहुत आसान हो चुका है अदालतों से खुला या तलाक लेना और एलिगेशन लगाना, तो शायद ये भी एक वजह है। और दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए, लोगों की एक्सेस हो चुकी है। फिर इस मोबाइल ने जहाँ आसानियाँ पैदा की हैं, सोशल मीडिया ने जहाँ आसानियाँ पैदा की हैं, तो माशरा बेहद रवि का भी शिकार हो चुका है। यहाँ बेताशा केसेस हमारे पास कोर्ट्स में आते हैं, तो रीज़न देखने में ये आती है कि जो अर्ली मैरिजेस होती हैं, शादी होते ही तलाक की तरफ जाने वाली रेशो बहुत ज़्यादा है। जो 2 3 4 साल गुजार जाती हैं, वो रेशो कुछ कम है। तो उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यही है कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के चक्कर में हैं। दोनों तरफ से अगर बात की जाए, मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी। मर्द के भी खातून से बात की जाए तो वो कहते हैं स्कैंडल्स थे। मर्द से बात की जाए तो औरत के हवाले से वो यही कहते हैं। तो रीज़न्स इसकी यही हैं। एक तो एक्सेस बहुत आसान हो गई है। फिर एक चीज़ उसमें ऐड करें कि माशरती रवैये हमारे जो हैं, वो उस तरीके से माशरती निज़ाम हमारा मजबूत नहीं रहा। हर बंदा अपना मुँह सर और मुँह ज़ोर होता जा रहा है। हमें अपने हकूक़ का पता है, हमें अपने फ़राइज़ का नहीं पता। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर अदम बर्दाश्त सबसे बड़ी वजह है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो पहले आपने सुना होगा ख़वातीन के बारे में कहा जाता था, तेरा मर के वहाँ से जनाज़ा ही निकले। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मकसद ये था कि आपने बर्दाश्त करना है कि वो माँ-बाप के घर में माँ-बाप बर्दाश्त करते हैं औलाद को, लेकिन दूसरे घर में खातून को बर्दाश्त करना है। यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। शरई तौर पे भी हमें हुक्म है कि मर्द की बात मानी जाए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मर्द अपनी मुँहज़ोरी करे या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाला फ़ॉर्मूले को पूरी तरह से अप्लाई करे। बट लेकिन किसी हद तक कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सर, क्या कंप्रोमाइज़ ही आपको ये लाइफ़ है। लगता है कि ख़वातीन बाशऊर हो गई हैं इसलिए वो अपने हकूक़ को जानना शुरू हो गई हैं, वो ज़ुल्म-ओ-सितम बर्दाश्त नहीं करती? मैं समझता हूँ ऐसा। अगर ये बाशऊर है तो फिर ये बाशऊर नहीं है। मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा बेशऊर हो चुकी है। अगर इस शऊर की वजह से तलाक की रेशो बढ़ गई है। बाशऊर वो होता है कि शऊर आपको आ जाए कि खातून या मर्द अगर इस तलाक की वजह से अपने ऊपर धब्बा लगवा बैठते हैं या उसके बाद खुदा न खास्ता दूसरी तीसरी शादी के पर जाते हैं, और उसके बाद वो बच्चों में जो इख्तलाफात आते हैं, ख़ानदानी इख्तलाफात आते हैं, और वो जो शादी का एक बार-बार एक लेबल लगता है, मतलब ये शऊर नहीं है। मैं समझता हूँ बेशऊर हो गए हैं। अगर आप ये कहें कि मेरे राइट्स ये हैं, नहीं तो मैं अपना तलाक ले लूँगी, तो ये कौन-सा शऊर है? ये सर, शऊर दोनों कहाँ तरफ से हुआ? राइट्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि एक शादीशुदा जो जोड़ा होता है, उनकी जब उनके दरमियान में क्लैश होती है, तो क्या ज़्यादा गलती मर्द की होती है या औरत की होती है, या दोनों को ये समझना चाहिए कि वो अपनी-अपनी लायबिलिटीज़ और जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको समझें तो ये शरह कम हो सकती है? अच्छा, इसमें ये नहीं कहा जा सकता ज़्यादा गलती किसकी होती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले कई दफ़ा ऐसे होता था कि ख़ातून जब खुला की तरफ जाती थी, अब रेशो देखिए खुला की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर देखा जाए तो 40+% केसेस डेली बेसिस पे खुला या तलाक के, और बाकी 60% केसेस बाकी मिला के हैं ऑल ओवर द पंजाब अगर हम देखें। तो वो रेशो क्यों? एक्सेस आसान हो गई है। सो पहले मर्द की गलती थी या औरत की गलती थी, तो औरत अदालतों में जाने के लिए 100 दफ़ा सोचती थी, और इस कदर मुश्किल होता था, ये अदालत की प्रोसीडिंग्स इम्पॉसिबल होता था, लोगों को पता नहीं था, तो वो बात क फिर कंप्रोमाइज़ की तरफ चली जाती थी। तो ये एक पॉज़िटिव साइन था। सो गलती दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन
चूँकि औरत की एक्सेस में पहले नहीं था इसलिए वो रेशो कम थी, अब एक्सेस में है तो वो रेशो बढ़ चुकी है। तो गलती दोनों सर तरफ से हो आपको ये नहीं सकती है। लगता कि पढ़ी लिखी खातून जब किसी शख्स से शादी करती है और उनको शादी के जब ख्वाब दिखाए जाते हैं तो उसमें कुछ और इम्पैक्ट होता है और शादी के बाद जो है वो मर्द उन तमाम वादों से या उस तमाम चीज़ जो वो उस खातून को शादी करने से पहले ख्वाब दिखा रहा होता है उससे फिर जाता है, इस वजह से भी कुछ जो है वो तलाक और खुला की तरफ जा रही हैं खवातीन। देखिए ये सोल फैक्टर नहीं है, मैंने बताया कि मेरे पास दोनों तरफ से मैटर्स आते हैं और दोनों तरफ से ऐसा ही होता है। यानी खातून की इस वक़्त ख़्वाहिश है कि मुझे घर गाड़ी मिले और मैं अय्याशी करूँ, मुझे पूछने वाला कोई ना, मोबाइल मेरे पास हो, घर के मुझे काम ना करने पड़े, सास-ससुर सारे मर जाएँ, नंदे मर जाएँ, कोई बंदा मेरे घर पे वो ना आए, मैं खाना पकाऊँ, मैं ना पकाऊँ, सो के अपनी मर्ज़ी से उठूँ। सो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। मर्द की नेचर ये है कि मर्द भी अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए तवज्जो नहीं देते, घरों में नहीं आते, नशों में पड़ जाते हैं, दूसरे स्कैंडल्स में पड़ जाते हैं, तो ये दोनों तरफ से चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि शादी की जो लाइफ़ है वो है कंप्रोमाइज़ की। हम्म। जब खातून या मर्द कोई एक शख्स ये कह दे कि मैं ही कंप्रोमाइज़ क्यों करूँ, तो उस वक़्त वो घर टूट जाता है। सो ठीक है। दोनों को बराबर कंप्रोमाइज़ करना है, ऑल्दो कि ये दुरुस्त है। देखिए हमने अपने-अपने माँ-बाप को देखा है कि वो दोनों ने अपनी लाइफ़ जो है वो सैक्रिफ़ाइस में गुज़ारी है। जब एक बंदा कहे मैं सैक्रिफ़ाइस क्यों करूँ, तो वहाँ हालात ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा शऊर, ऐसे राइट्स का अगर पता चला तो ये मेरा ख़्याल है एक नेगेटिविटी है हमारी। मैं समझता हूँ कि अगर पढ़ी लिखी खातून पढ़ा लिखा मुआशरा जनरेट करती है, हम्म। तैयार करती है, तो इस फ़ॉर्मूले को बाकायदा अमल दरामद करके दिखाए। ये ना हो कि पढ़ी लिखी खातून जो है वो इस नाम के ऊपर सिर्फ़ वो जॉब को तरजीह दे, वो मोबाइल को तरजीह दे, वो सोशल मीडिया को तरजीह दे। घर में रिश्ता और रिश्तेदारी का जो एक आपस में एक लिहाज़ होता है, यानी घरदारी। हम्म। देखिए, मैं कोई नौकर हूँ, इस घर में काम करने आई हूँ, ये फ़ॉर्मूला नहीं है। आपकी वालिदा नौकर थी जो आपको पाल रही थी, ऐसा नहीं है। एक हम्म। ज़िम्मेदारी है, तक़सीम है, अल्लाह पाक ने कर दी कि मर्द बाहर के काम करेगा, औरत घर के। और अगर औरत जॉब कर रही है, तो फिर मर्द को औरत के घर के कामों में हाथ बटाना है। तो ये चीज़ें मिलकर चीज़ें चलती हैं, कंप्रोमाइज़ के साथ चलती हैं। अगर मर्द कहे वो जॉब भी करे, कमा के खिलाए भी, तो ये भी गलत है और घर के काम भी करे, ये भी गलत है। और अगर औरत कहे कि मैं घर के काम क्यों करूँ, तो ये भी गलत है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे पास जो केसेस आती है, उसमें दोनों तरफ से मसाइल हैं। अब ये जितनी भी आपने गुफ्तगू की है उससे एक सवाल और उठता है कि क्या ख़ानदानी जो मुदाखलत होती है वो कितना असरअंदाज करती है शादीशुदा हाँ जोड़े। जी, देखिए आजकल की ख़वातीन या इवन मर्द के बारे में भी यही कहेंगे, मर्द हज़रात कहते हैं जी इसकी अम्मी बड़ी अमल दखल करती है, हमारे पर्सनल अफ़ेयर्स में अमल दखल ना हो, ना करें। इसी तरह ख़वातीन भी कहती हैं कि जी हम मुझे ख़ानदानी रसूम व रिवाज से दो, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना। तो यहाँ पे आके चीज़ें ख़राब होती हैं, वो क्यों नहीं रहना, उसके पीछे वजह क्या है? वो इसके पीछे वजह है, ज़ाहिर है ख़ानदान को सँभालना पड़ेगा, उनकी बातें भी सुनी जा रही, वो कहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। घर के कामों-काज में बिज़ी रहेंगे तो एक लाइफ़ स्मूथ गुज़रेगी। वो सब ये नहीं करना चाहती, वो इसे छुटकारा हासिल करने से। जब तक आपकी एक डायरेक्शन नहीं होगी, आप बेमुहारे होंगे, तो डेफ़िनिटली अंजाम यही होगा और ये सर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि शादीशुदा जो कम उम्र की शादियां होती हैं वो या मिडिल एज जो शादियां होती हैं उसमें जब आप बच्चों की शादियां करने लगे तो उनकी बाकायदा तौर पर तरबियत होनी चाहिए, उनको ये तमाम हसास रिश्ते और इन सब से आगाही ज़रूरी है। अच्छा, इसमें फिर वही बात आती है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बच्ची है, घरेलू खातून है, बच्ची है, घर में उसमें रही है और वो, मैं फिर वही कहूँगा, आज की उस तरह से आवाज़ खुलने लगी, तो वो अगर उसकी कम एज भी है, तो अपना घर बसा लेगी। और हम्म। अगर एक 30 प्लस भी एज है, जिसकी ज़्यादा एज भी है, तो वो भी अपना घर नहीं बसाएगी। सो शरीयत हमें ये कहती है अर्ली एजेस में शादियाँ की जाएँ ताकि गुनाहों से, बेरारवी से बचा जा बचा सके। जा सके बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी कानून हमें पाबंद करता है और उसके बाद हमारा मुआशरा हमें पाबंद करता है। पाकिस्तानी कानून तो 18 साल और मुआशरा में 25-30 साल के लिए पाबंद करता है कि बच्ची सीख जाए, समझ जाए, अपने फैसले कर सके। सो मैं समझता हूँ कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा एज भी आपको नेगेटिव करती है, बहुत ज़्यादा सियाना होना या मैच्योर हो जाना भी बाज़ा आपको न ख़राब कर देता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जो है वो रिश्तों पर बुरा असरअंदाज हो रहा है। अगर हम सोशल मीडिया के यूज़ पे जाएं तो ऐसी कौन सी चीज़ आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लड़कियां सीख लेती हैं और फिर वो अपना घर खराब कर लेती हैं। देखिए सोशल मीडिया पे ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हर बंदा, ये शख्स सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर बंदा इस चक्कर में है कि मुझे कोई गाड़ी मिले, घर मिले, जी जी। मैंने जैसे पहले कहा यानी कि कि आप मुझे कह रहे हैं आज़ादी मिल जाए, देखा देखी जो चीज़ें देखा हो रही हैं। देखी आज़ादी मिले और मुझे कोई पूछने वाला ना हो, बस खाना पका बाहर से बना बनाया आ जाए और मुझे कोई पूछने वाला, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ आऊँ, पार्टीज अटेंड करूँ, बट दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें, ये कोई आइडियल लाइफ नहीं है। हमारी जो ख़वातीन हैं, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूँ, वो मगरिब की ख़वातीन को फॉलो करना चाहती हैं। मगरिब की ख़वातीन से जाके पूछे, वो हमें फॉलो करती हैं क्यों? वो ये कहते हैं इतनी ज़्यादा आज़ादी हमें मिली है या दी गई है, जिसके बाद हमारे राइट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी हमें अब
बराबर की मेहनत करनी है, उसी तरह मर्दों की तरह काम करना है, हमारी कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं, हमारी केयरिंग कोई नहीं होगा, जिस तरह मर्द काम कर रहे हैं, उस तरह औरत काम करेगी। सो वो लोग इस चीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं कि मशरिकी ख़वातीन की तरफ, तो ये यहाँ के लोग वहाँ के, वो कहते हैं दरिया के इस तरफ वाले कहते हैं वो उस तरफ वाले ठीक है और उस तरफ वाले कहते हैं इस तरफ वाले ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यानी हो कि रहा है। आपकी गुफ्तगू का मतलब ये है कि आज़ादी का बेजा इस्तेमाल जो है वो खराबत की तरफ जा रहे हैं। कोई सोशल शक नहीं, मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जिसमें ग्लैमिक लाइफ दिखाई जाती है, कोई उसको शक देखा नहीं। देखे जो है वो लड़कियां अपना घर खराब करने पे मजबूर हो कोई शक जाती हैं। नहीं, कोई शक नहीं। हमें अपने रिश्तों का को तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, उनका लिहाज़ करना चाहिए, छोटे-बड़े का अदब होना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ और, तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ वालिदैन की और असातिज़ा की तरबियत। अगर वालिदैन अपनी औलाद की, अपनी बच्चियों की ज़रूरत से ज़्यादा बेजा लाड ना उठाएँ, उनकी तरबियत करके उनको बाकायदा घरेलू खातून बनाया जाए। पढ़ना-लिखना मसला नहीं है, लेकिन उनको आज़ादी ज़रूरत से ज़्यादा देना, आज़ाद ख़्याल करना, वो मुश्किल है। बहुत तो शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत, एतमाद का रिश्ता है और बर्दाश्त का रिश्ता है। आखिर में कुछ सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि आप अपने हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या तलाक की जो बढ़ती हुई शरह है वो किस वजह से है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ख़ानदानी मुदाखलत या बर्दाश्त की कमी? नेक्स्ट वीडियो तक अपनी प्रेजेंटर हिना अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।